को वाले घर बाहर गिर गया बेटा सारा। इतनी तेज हवा है, इतनी अच्छा मौसम है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है। देखा है ना सारा, बारिश कितनी दूर तक आ रही है और बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है ना, बादल भी कितने ज़्यादा है। आपने नहाना है? ये नहाने वाली बारिश नहीं है, चलो अंदर चलें, चाय पीते हैं जाके। हैं, चाय भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। फैमिली, आज मौसम इतना प्यारा हो गया है कि सुबह से मैं बहुत बिजी थी, काम कर रही थी तो, लेकिन एकदम से मुझे सुबह भी अंदाज़ा हो रहा था कि बारिश होगी। सुबह भी अंदाज़ा हो रहा था कि बारिश होगी, लेकिन ये है कि शाम के 5 बजे अब एकदम काले बादल और काली गडाएँ और ये बारिश आ गई है और सारे का सारा। और ये देखिए हमारा यहाँ मैंने यहाँ सारी सफाई की है, सारे मेरे कुशन सारे गंदे हो गए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ सारी इतनी अच्छी तरीके से सफाई की थी सारी, क्योंकि मेरी मेड नहीं आ रही है आजकल। तो ये सारा जो स्टैंड नीचे गिर गया है, मैं अब वानिया बाबा को बुलाओ कि स्टैंड नीचे गिर गया है। तो नीचे तारा नहीं है, तो जल्दी करो, मैं कपड़े उठाऊंगी। ओहो अंदर चले, अंदर चले, अंदर चले, अंदर चले, अंदर चले। यहाँ मैं आई हूँ तो वानिया के बाबा ने चाय रख दी है और आज मैंने जो है ना ये भिंडियाँ बनानी है कुछ, क्योंकि बस अभी मैंने भिंडियाँ पकाई नहीं है, सीज़न आया भिंडियों। कमरे से व्यू देखें जाके ज़रा भिंडियाँ, तो अभी मैं किचन में रख के आई हूँ। मैंने कहा ज़रा मैं आपको बादल दिखाऊँ। ये मेरा रूम है, इसके तरफ से भी देखें जो है ना वो पीछे काफ़ी खाली गिठाएँ हैं। और ये वानिया बंदरों वाले काम कर रही है, ऊपर चढ़ गई है, नीचे तो ये देखिए वो पत्ते भी उड़ रहे हैं, बादल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बारिश भी है। हाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया। ओह माय गॉड, इतनी जोर से खिड़की लगी है जबरदस्त किस्म की। उफ, बंद पीछे से बंद हो रही है। वानी के पापा ने चाय बना ली है तो साथ ही मैंने कहा मैं फटाफट भिंडियों की कटिंग कर लूँ, क्योंकि बाहर मौसम बहुत खूबसूरत है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ कि आपसे मैं कुछ बातें भी कर लूँ और अपनी कुछ साथ साथ में सब्जी उगाड़। आज मैंने कुछ खास नहीं लोग नहीं, मैं जस्ट मैंने आपसे बातें करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। साथ साथ मैंने कहा चाय भी पीती, इंजॉय करते हैं। बर्फी में थी कल बड़ी, आज मौसम चाय के साथ दिन जा रहा था, लेकिन मेरी बेटी खा गई है बर्फी। ठीक है, ये सुबह से भिंडियाँ तो नहीं आई थी, बहन को आई थी। ये बड़ी प्यारी प्यारी सी आजकल जो है ना ताज़ा फ्रेश भिंडियाँ आ रही हैं। ये छोटी छोटी जो नई नई भिंडी आती है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं वो ज़्यादा शौक से बनाती हूँ। जो पुरानी होती जाती है वो मोटी होती जाती है, फिर नहीं मैं भिंडी इतने शौक से ना करती। तो आज बात ये थी कि मैंने आज आपसे बात ये करनी थी कि मैं, आप जानते हैं कि मैं बाय प्रोफेशन एक मैरिज कंसल्टेंट भी हूँ। मेरा काम है ऑनलाइन, मैं जो है ना मैं रिश्ते करवाती हूँ। हमारे हमारे ग्रुप्स है, मैं ग्रुप में हूँ, 2 ग्रुप्स की मैं एक ही वाइस चेयरपर्सन हूँ, वो जो मेरे अपना वाई शहर उस तरफ से, और एक ही जो है ना मैं जो जहाँ मैं रहती हूँ इस्लामाबाद, वहाँ की मैं एक ग्रुप की है रिश्ते नाते उसकी मैं एडमिन हूँ। तो अल्लाह ने जो है ना वो मुझे बड़ी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे जो है इतने अच्छे ओहदे दिए हैं और लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे डीपी पे मेरे लगी हुई है मेरी पिक्स, और मेरे वो उन्होंने इनके लिखा हुआ है कि मैं यूट्यूब नहीं, व्हाट्सअप, सॉरी व्हाट्सअप की जो डीपी है उसके ऊपर उन्होंने वाइस चेयरपर्सन के नाम से लोग पढ़ते हैं, तो फिर देखने बड़े अदब से और इज्जत से जो है ना वो बात करते हैं। बहुत से लोगों से हमारा मेल जोल होता है, कुछ मुझे ना शिकायत हैं लोगों से भी और मैरिज कंसल्टेंट से भी। हमारा काम है कि हम लोग जब एक प्रपोजल हम लोग पूरी, यानी कि जहाँ से भी हम लोग मैच करते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ से मैच किया जाए, यहाँ से किया जाए। पर ये क्या कर रही हो बेटा? तो हम वहीं से मैच वो लेते हैं, उठाते हैं प्रपोजल, अपने मैरिज कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं। ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि लोग अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, लेकिन मैं अपने ग्रुप में शेयर नहीं करती। मैं इनबॉक्स में जाके जो है ना अपने मैरिज कंसल्टेंट से पूछती हूँ कि आपके पास इसकी प्रोफाइल है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना बच्चों की, अपने बेटे और बेटियों की तस्वीरें जो है ना वो लगाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि फैमिली टू फैमिली जाए। चले हम इस बात का भी एहतराम कर लेते हैं, लेकिन ये है कि बात दफा ये होता है कि मैच बिल्कुल पास एक जैसा होता है, सेम होता है, लेकिन लोग जो है ना उसको डिनाई कर देते हैं छोटी सी बात पे। फैमिली मीटिंग भी नहीं करती, और मीटिंग के बगैर ही जो है ना वो कहते हैं कि जी हमें ये बात है, हमें पसंद नहीं है। अब बात दफा ये होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, तो आप लोग टेबल टॉक करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जानी होती है। मैरिज कंसल्टेंट ने तो वो नहीं ना बतानी होती जो घर वालों ने बात करनी, हमें तो वही आगे डाटा फ्राहम करना होता है जो हमें बताया जाता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि फैमिली मिलती है तो आपस में डिस्कस करती है, लेकिन हम हमारे साथ ये होता है कि जैसे आप देखें जी हाइट एक एक 1 पॉइंट कम है तो हमने नहीं करनी जी, हमारा बेटा टॉल है या हमारी बेटी जो फेयर है, लड़का ऐसा है, ये है वो है।
और आप बात समझ ये होता है कि मुझे मुझे इतनी उम्मीद होती है कि बस यहाँ से बात फाइनल हो जानी है, लेकिन वहाँ क्या काम होता है, वहाँ जो मैरिज कंसल्टेंट है वो बहुत लेजी होते हैं, बात को आगे तूल दे रहे। अब जैसे मेरा एक प्रपोजल है वो रमज़ान से चल रहा है, और जो फैमिली है लड़की वालों ने लड़के वालों से कहा कि विजिट करें, और जो मेरे मैरिज कंसल्टेंट साथी हैं वो कहते हैं जी हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जी लड़का जो है वो आउट ऑफ स्टेशन होता है, वो ईद पे आएगा तो फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। अच्छा जी, लड़की वालों का मूड था कि उनकी एक विजिट हो गई, यानी कि लड़का अगर जब ईद पे आता भी है तो विजिट हो जाए, एक दूसरे को फैमिली मिल लें, क्योंकि प्रोफाइल तो दोनों ने ओके कर दी हुई थी। तो क्या हुआ कि ईद पे वो लोग आए तो उस लड़के की मैंने उनसे बात की, ईद के फर्स्ट डे तो नहीं किया, मुझे रब्ता उन्होंने किया कि जी ईद आ गई अब बात करें। मैंने कहा चलिए आज ईद का फर्स्ट डे है तो क्या बात करनी। मैंने सेकंड डे उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी उनकी डेथ हो गई है, बहुत करीबी अजीज की, तो वो अभी आप 2-3 दिन में। अच्छा जी, वो 2-3 दिन दे दिए गए। उसके बाद मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी आपको नहीं पता इतने दिन अभी करीबी अजीज की डेथ हुई है, तो अच्छा लगता है कि हम लोग बुलाएं या आए हैं जाएं। मैंने फिर थोड़ा दिन और वेट कर लिया। उसके बाद क्या जी, उन्होंने कहा जी कि आप हमें लोकेशन सेंड करें लड़की वालों की। मैंने कहा कि हम फिर सोचेंगे बताएंगे आपको कि जाना है जाना। मैंने कहा लोकेशन की क्या बात है, जब आपने उनको बताना है टाइम देना है तो बताएं, मैं आप टाइम देंगे इस टाइम हमने जाना है और इतने लोगों ने जाना है, तो मैं लोकेशन सेंड कर देती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है जी। उसके बाद भी आज कितने दिन हुए, 1 वीक हो गए। 1 वीक के बाद मैंने उनसे दोबारा रब्ता किया। मैंने कहा जी अभी तक आप उसने मुझसे लोकेशन मांग रहे थे, आज आप अभी तक गायब हैं। कहते जी वो मैं मेरी मिसेस की ऑपरेटर होना है तो मैं हॉस्पिटल में, तो 3-4 दिन और लग जाएंगे। मैंने कहा ये तो फिर ना करने वाली बात है ना, नॉन सीरियस बिहेवियर है। आप जो है ये तो गलत बात है, आप लड़की वाले वेट कर रहे हैं, महीने से ऊपर हो गया है, तो वो तो ये समझ रहे हैं कि जैसे मैं गलत काम कर रही हूँ या मैं गलत हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ। खैर इस बात पे मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ठीक है, आपका काम था कि आप अगर नहीं जा सकते तो आप लड़के वालों से कहें कि जी मैं बिजी हूँ, तो आप जाके विजिट कर लें, आप जाके विजिट कर लें। लेकिन अब यही बात है ना कि बाद जब हमारी मैरिज कंसल्टेंट जो है वो साथी प्रोफाइल आगे नहीं देखते, बिना देखे ही कह देते हैं कि नहीं ये रिजेक्ट कर देनी है। ताकि वो क्या पता फैमिली ओके कर दे उस बात को, वो रिजेक्शन की तरफ आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक मेरे जो क्लाइंट हैं वो ऐसा, मैं सब नीचे भी इसके अंदर ही काट लेती होती हूँ। और ये जो वानिया है ये मेरी बेगम बेटी जो है, ये देखिए स्कूल से कोई आज मिला था, कोई सर्टिफिकेट आया था किसी चीज़ का, कोई कैंप लगना है, और अभी मैंने उसको फिल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और इसने उसको काट के और उसमें उसकी जो है लाइनें लगा दी हैं। चलें खैर, ये तो स्कूल में उसको फिर मैम से और भी मंगवाया जा सकता है। कुछ ऐसे साथी कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं कि वो हमें डिले कर रहे होते हैं, हमारी जो है रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते। वो समझते हैं कि हम लोग फालतू बैठे हुए हैं, हमने बस कह दिया इनको तो हमारा फ़ौरन फ़ौरन से फ़ौरन बेशतर प्रपोजल जो है ना प्लेट में रख के आ जाना। ताकि ऐसा नहीं होता। हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, इधर से उधर प्रोफाइल उठाते हैं, देखते हैं, अपने लोगों से रब्ते करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, पाकिस्तान से बाहर करते हैं, जहाँ जहाँ से हम लोग इतनी मेहनत करके प्रोफाइल इतनी अच्छी अच्छी उनके मुताबिक ढूंढ के लाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ये जो है ना हमारी इंसल्ट भी कर देते हैं। पैसे देने के मामले में बड़े कंजूसी होती है, पहले तक बात डन हो चुकी होती है, फिर वो हम लोग को तंग कर रहे होते हैं, पैसे नहीं देते। अब जैसे हमारी एक सीईओ है, उनके साथ एक मेरी कंसल्टेंट ने ऐसे ही फ्रॉड कर दिया। अभी भी तक वो बेचारी जो है ना वो FBI की तरफ पास जाना चाह रही है। और ज़ाहिर है कि हम लोगों को पैसे लेने हैं, हमारी मेहनत है, हमने तो काम करना है ना, हम तो बिल्कुल फेयर काम करते हैं। लेकिन हमारे ही शोबे में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको ख़राब कर रहे हैं, बिल्कुल सिंसियर काम नहीं करते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो बिल्कुल प्लीज़ ऐसा ना करें। हम भी मेहनत करते हैं, हमारा टाइम होता है, हमारा टाइम वेस्ट ना किया करें। लेकिन लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं सोचते। और जो मेरी कंसल्टेंट है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेशन किया करें। ऐसा ना किया करें कि प्रोफाइल बिना देखे ही आगे जो है वो आप कह देते हैं कि नहीं जानी, या आप लेज़ी लेज़ी काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल भी डिले ना किया करें। और एक कुछ ऐसे भी फैमिली हैं कि जो उनके प्रोफाइल उनको अटे हुए होते हैं कि नहीं जी हमने ये कह दिया है तो हमें यही चाहिए। हमें हालांकि उनको अगर अच्छा वेल सेटल फैमिली से कोई ओके कर रहा है और उनकी हर चीज़ मान रहा है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी जो कुछ शराइत है ना वो उसको छोड़ के तो उसको कर लेंगे। लाजमी नहीं कि दुनिया में हर चीज़, ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं मिलती, कुछ ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन आजकल तो डिमांड इतनी हो गई हुई है कि निकाह को इतना मुश्किल बना दिया गया है। हालांकि हमने अपने उस पर लिखा होता है फॉर्म पे कि निकाह को आसान बनाएं। तो बहुत लंबी बात हो गई, आप भी बोर हो गए होंगे, तो मैंने कहा चलिए मैं आज आपसे अपने दिल की बातें करूँ, साथ साथ मैं अपने काम भी कर लूँ। चाहे मेरी बहन की वहीं पड़ी और ठंडी हो गई, चाहे मैंने पी नहीं है, मौसम भी मैंने एंजॉय करना है। अभी जाके बाहर जाके देखा था ना कितनी बारिश हो रही थी और सारा कुछ नीचे गिरा हुआ था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर ज़रूर दिया करें। जिसने नहीं भी किया वो भी सब्सक्राइब करें।
और ज़ाहिर है कि हर इंसान जो है वो किसी न किसी मकसद के लिए कोई ना चैनल पे काम कर रहा होता है, तो मेरा भी एक यही काम है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा घर नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बने, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। और तुम्हारा क्या कर रही है बेटा, है ये कोई बुरी बात है? बारिश के बाद जो है ना हमारी बैक साइड पे शादी थी हो रही है, तो माशाल्लाह से बारात गई हुई थी, तो आज उनके आने का मौसम सुहाना हो गया, बारिश भी इतनी खूबसूरत हुई और ऊपर से मौसम ठंडा हो जाए और शादी की घर वालों में एक एनर्जी आ जाती है कि मौसम अच्छा और ऊपर से फंक्शन हो, तो फिर आपको गर्मी का भी इतना एहसास नहीं होता। तो ये देखें जी बारात वापस आई है, तो दुल्हन के वेलकम में जो है ना वो इन्होंने ये कोई अनार चलाए हैं, आतिशबाजी की है। और मैंने कहा चलिए मैं जल्दी जल्दी से कैमरे में रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊं कि देखें ये शादी हो रही है और मौसम भी सुहाना है और ऊपर से शादी भी, और ये इतनी खूबसूरत लग रहे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे ये अनार चलते हुए कि मैंने फ़ौरन से बेहतर जो है ना इसको कैप्चर किया। मैंने कहा मैं इसको कैप्चर करूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ।